होगी, ऐसी कुटिया के दुर्लभ दर्शन होते हैं, वो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ और बड़े अच्छा लगता है ऐसा जब दर्शन। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो शीश दिए पर गुरु मिले भगवान मेरे। ऐसे भाव होते हैं तब जाके गुरु मिलते हैं। अगर आगे है धर्मेश्वर महादेव जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर जी ने प्रतिष्ठा की थी। क्या ये कहीं ना कहीं सेवा भी बड़ी, इससे बड़ी सेवा कौन सी मानता बताऊं मैं? एक पत्तल और झाड़ू। अरे नहीं सोच तो कभी जीवन में किए ही नहीं। सोच कभी नहीं की है अपने जीवन में। अमित जीवन फल पावे। इन जंगलों में कोई विज्ञापन नहीं, कोई मंच नहीं, कोई प्रचार नहीं, फिर भी ये स्थान ऊर्जा से भरा हुआ है। सुबह की साधना, मंत्रों की गूंज और बहती नर्मदा की धारा, मानव प्रकृति स्वयं कह रही है तपस्या यही होती है। आज के युवा में जहाँ सुविधा ही जीवन का लक्ष्य बना है, वहाँ ये कुटिया सिखाती है कि सच्ची शांति त्याग में है, सच्ची समृद्धि संतोष में और सच्चा आश्रय ईश्वर में है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज एक ऐसे त्यागी संतों के दर्शन करवाने वाला हूँ, भजनानंदी कह सकता हूँ, सेवा भावी संत के। माँ नर्मदा जैसे आप दर्शन कर पा रहे हो, यहाँ पर एक माँ नर्मदा के आपको पहले दर्शन करवा रहा हूँ। ठीक माँ नर्मदा के सामने पहाड़ की तैटी पर यहाँ पर एक संत रहते हैं, उनके दर्शन कराऊंगा, उनकी सत्संग भी लेंगे, उनकी कुटिया के दर्शन करेंगे। यहाँ उनका पूजा घर है, उनका दर्शन करवाएंगे, यहाँ पर उनके ठाकुर जी उनके दर्शन करवाएंगे। और साथ साथ तो धर्म की यात्रा में अभी मैं बता दूं, माँ नर्मदा के तट पे आया हूँ, मेरी गुरु कृपा, मेरे हरि कृपा से। जो भी संतों के दर्शन होते हैं, मेरे माता पिता, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, हरि की कृपा है, तभी हो पाते हैं। अगर आपको नित्य संतों के दर्शन करने और सबसे पहले दर्शन करना है और रियल संतों के दर्शन करना है, मतलब दिखावे वाले नहीं, भजनानंदी हो, रियल त्यागी संत हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आप तक मिलेगा, ये जरूर है। आ जाइए। और यहाँ पर, और यहाँ इस तरफ संत भगवान है, जैसे आप देख पाएंगे, ये संत भगवान की कुटिया है। और यहाँ पर आपको हे मेरे हनुमान जी जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं, इनके गुरुदेव के आपको दर्शन करवा रहे हैं हम आपको। ठाकुर जी लल्ला के दर्शन करवा रहे हैं, माँ नर्मदा के दर्शन हो रहे हैं आपको, जैसे सभी गुरु जी बहुत आनंद है। साथियों, संत भगवान में छोटी सी कुटिया के दर्शन करवा रहा हूँ। घास फूस और कच्ची कुटिया है, आज भी गोबर से लिपी हुई, मिट्टी से लेपन किया हुआ है, वो मैं कुटिया के दर्शन करा रहा हूँ। ऐसी आपको एनर्जी फील होगी, ऐसी कुटिया के दुर्लभ दर्शन होते हैं, वो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ और बड़े अच्छा लगता है। ऐसा जब दर्शन होता है, ऐसा लगता है त्रेता युग द्वापर में जैसे संतों के रहते थे, आज भी वैसे संत रहते हैं ये माँ नर्मदा के तट पर। कहते हैं कि सुना है कि कमंडल से कमंडल टच कर दे, वो भी अगर ज्यादा होगा, उससे भी अधिक संत है यहाँ पर। ऊपर से भी कच्चे, बाहर से दिख रहा है, अंदर थोड़ा लाइट नहीं है, इसके लिए मैं आपको दिखाऊं क्या। और ये जैसे आप देख पाएंगे, ये गोबर से लेपन किया हुआ है, पूरा गोबर से लेपन किया हुआ है, देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर संत भगवान अभी भोजन प्रसाद बनाएंगे, उसका भी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ गोबर से लेपन करके शुद्ध करके अब यहाँ पर है जैसे भोजन प्रसाद बनेंगे। माँ गैया है यहाँ पर, गौ माता के दर्शन करवा देता हूँ। ठीक महाराज जी कुटिया के पास ही एक गौ माता है, जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ गौ माता के दर्शन हो रहे हैं। इनके लिए भी ऐसा कच्ची बनाई हुई है। और ठीक कुटिया के ठीक सामने भी मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। बहुत सारे फूलों के पेड़ है, जैसे आप देख पाएंगे, बहुत सारे फूलों गेंदे के पेड़ है। यहाँ पर बहुत सारे फलों के भी है, कटहल हुआ, केले हुए, अनार, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। और किसी के तो फल आने लगे, कुछ फल दे रहे हैं। ये यहाँ पर देख आप पपीते के भी फल दर्शन कर पा रहे हैं, पपीते के भी। और यहाँ पर गायों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए पानी भी भरा हुआ है और बड़ा अच्छा लगता है स्थान। और सामने ही ठीक माँ नर्मदा के दर्शन हो जाते हैं, नित्य स्नान और जलाचमन यही हो जाता है। यहाँ माँ नर्मदा का ही जल आता है कुटिया में। कोई भी परिक्रमा वासी आता है तो उसको आप भोजन प्रसाद करवाते हैं? जी जी, हाँ, यहाँ आ जाए वो तो अपने पास भूखा नहीं जान दूँ। कोई भी यहाँ आ गया भूखा नहीं जाने हाँ, देते, गुरु जी वाली सेम आपका नहीं। जी, कोई भूखा नहीं जावे। वो गुरु जी स्वयं अपने हाथों से भोजन प्रसाद बना रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, विशेष तौर पर। और ये आज हनुमान जी का जो मंगलवार है, भोग लगेगा,
दाल बाटी चूरमा का। और ये हनुमान जी को बड़ा पसंद होता है चूरमा। जी जी, दाल हमारे बाटी तो बड़ा पसंद है। गुरु महाराज जी की कृपा से उनने बिठवा के गए हैं। अच्छा, उन्होंने भी उन्हीं के हाथों के विराजमान हाँ है। जी जी, उनने करवा के काका गुरु जी और हाँ। गुरु जी आए थे क्या- तो कैलाश जी की सेवा के लिए कहना अपना हनुमान जी बिठवा चलते हैं। बिठवा के गुरु जी ने गए राम जी, अच्छा, उन्हीं की कृपा है। भाव से बिठाए थे उन्होंने। जी जी जी, भाव वाली प्रतिष्ठा है ना। हाँ भाव वाली प्रतिष्ठा। बाटी बनाने की भी कोई कला होती है विशेष। हाँ जब ये इसको गोल किया, थोड़ी लगना चाहिए, नहीं थोड़ी बनेगी नहीं तो झटपट की बन जाती है, फायदा राम जी। इसमें भी आप ध्यान देते हो मतलब सही से बने। हाँ भोजन तो अच्छा ही बनना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, तो ठाकुर जी को भोग लगेगा। नहीं ठाकुर जी को भोग लगा, इसलिए ये भी अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर होना भाई, चाहिए। हमारा गुरु जी का यही कहना, अगर प्रेम से और भाव से अगर तुम सिद्ध प्रसादी करोगे तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, और आपने भाव से नहीं सिद्ध किया है तो ठाकुर जी कभी भी नहीं तुम्हारा स्वीकार करे, आप ही पाना बोले। अपने आप बना। हमें तो गुरु जी के शरणों में बड़ा आनंद सुख शांति मिली, को बड़ी उनकी कृपा से बड़े आनंद है, गुरु महाराज की कृपा से। अरे गुरु कृपा मिली भी है, गुरु कृपा सबसे बड़ी बात है, आपको वो मिला धन जी और भगवान, उनकी और कृपा पात्र बने हो, वो भी बड़ी वृंदावन में मिला वो भी, जिसको क्या कहते हैं, वृंदावन सो वन नहीं, नंदग्राम सोई ग्राम, बंसी वट सो वट नहीं, श्री राम कृष्ण सोई नाम। तब तो बहुत बढ़िया आनंद हुआ। नहीं वो बिना पैसे टके, कहते ना शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो शीश दिए पर गुरु मिले भगवान मेरे। ऐसे भाव होते हैं तब जाके गुरु मिलते हैं। अगर गुरु का भाव मोल नहीं हो, शीश देने के बाद भी अगर गुरु मिल जाए तो भी सौभाग्यशाली ये मानो। बात, हाँ जी। हमें कहते हैं सही गुरु कहाँ मिलेगा, सही गुरु की मात गुरु जी ने बताई, इस प्रकार मिलते हैं। आगे है धर्मेश्वर महादेव, जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर जी ने प्रतिष्ठा की थी। और यहाँ पर कंडों में भी पका रहे हैं ना। जी जी। अच्छा, अरे भाई गड़ा यार दे दिया बाहर आजा, फोटो में चढ़ो बड़े में। ये दे दिया। ये भगत जी दाल, ये थोड़ी दाल फ्राई कर रहे हैं। अब दाल फ्राई की तैयारी होगी पूरी। ये दाल फ्राई वाले दाल में टमाटर वमाटर सब डाल दिया और धनिया डालना बाकी है, हरी मिर्च कूट के डाला है। ठीक है भगवान, माँ के नाम सेवा आपकी भी ले लो। क्या ये कहीं ना कहीं सेवा भी बड़ी, इससे अरे। बड़ी सेवा कौन सी मानता बताऊं मैं? एक पत्तल और झाड़ू। गुरु जी ने बताए थे मुझे कई करके। हाँ गुरु जी, कहीं पंगत हो ना। जो ठाकुर जी की चौका देना, हाँ, हाँ जो ठाकुर जी की करे रसोई, हाँ ऐसा कुछ चार है वो ना। हाँ। जो ठाकुर जी को झाड़ू देना तो जन्म सुधार परम पद लेना, और जो ठाकुर जी का बर्तन मांझे बाकू देख के दूर से ही सांझे, गुरु जी ने बताए थे हमें ये सब। मुझे जब इन्होंने बोला ना कच्ची कुटिया है वहां चलेंगे, तो मैं एक पल भी नहीं सोचा। भाई तो दरवाजे ही नहीं लग रहे हमारी। छोटी भाई, छोटी बेटी में सामने है, मैं डालो चाबी कहाँ है? वो क्या कर रहे हैं? किसमिस, प्रभु जी किसमिस। हाँ ये मत कूटो। अरे नहीं नहीं, काम हो गया चकाचक। इस अब पता चल रहा है कि मारवाड़ी खाना है, क्योंकि मारवाड़ी में जो रोटी उठाते हैं ना, ऐसा लगेगा आपको पानी है। इनके तो जाठा विष्णु में तो ज्यादा खा ही नहीं पाता आदमी, इतना जानबूझ के डालते हैं। मेहमान भूमि में या पावना पसंगी होता है तब ज्यादा। और दो। आप संत बने और आज नर्मदा के तट पर है, तो देखा हूँ आपकी कुटिया भी कच्ची है। तो कच्ची कुटिया पे रहने का कारण क्या है? ऐसे आपने क्या? शांति रहती है, बढ़िया सुख शांति रहती है कुटिया में भी, और कुटिया में ठंडी भी रहती है। महल तो भले पक्का भी रहे नहीं तो तब तक बहुत है। अच्छा, हाँ ये भी पक्का समझना।
और फिर कुटिया की शांति की क्या, अब जैसे मतलब बढ़ती आई हम व्यवस्था के खातिर वैसे बढ़ती रही। अच्छा हाँ, अब शुरू में तो यहाँ बरसाती पन्नी छाने की व्यवस्था नहीं बन पाती थी हमसे। अच्छा हाँ, वो तो माँ की कृपा धीरे धीरे हुई। अरे एक बारिश आ गई थी महाराज जी। हाँ, अच्छा। एक बारिश आ गई थी। तब तो कैसा अनुभव रहा, क्योंकि आपने इतना बड़ा लड्डू खाया कि संत पूरा जीवन मिला आपको, सब कैसा अनुभव देखो, कैसा खट्टा है? माता रानी कृपा, गुरु महाराज के आशीर्वाद कोई होंगे पूर्व जन्म के पुण्य हमारे, तो आज संतों की सेवा मिली हमें, मतलब ऐसा जी बिल्कुल। अफसोस तो नहीं है गुरु जी संत बनने नहीं का? नहीं, कोई अफसोस ही नहीं, निर्भर है। निर्भर बने हम, कोई सोच नहीं रहा हमें। अच्छा हाँ है, सोच तो कभी जीवन में किए ही नहीं। सोच कभी नहीं की है अपने जीवन में, कभी नहीं, लफड़ा नहीं। अच्छा। अब यहाँ पे आनंद है? खूब आनंद रहा। अब स्थान चेंज करने की इच्छा तो नहीं है? कहीं नहीं जाने की इच्छा ही नहीं। अब तो यही माँ की कृपा से यही शरीर क्योंकि छूटेगा। आपने आश्रम छोड़ के आए हो, तब कह रहा हूँ कि यहाँ पर जंगल में तो नहीं, गुरु जी कभी भारी बीमारी हो जाती है, जैसे कि क्या आप जड़ी बूटी लेते हैं या कोई कहीं नहीं, से माता रानी की कृपा रहती है, दवा गोली मिल जाती है, डॉक्टर दे देता है यहाँ भी। अच्छा। तो गुरु जी जैसे कि इस मार्ग पे आपके बहुत सारे भक्त आते हैं, गृहस्थी आते हो, आप क्या मार्ग बताते हो उनको, क्या कहते हो, क्या ज्ञान की बात कहते हो? वो तो जो उनको सत्संग की, कोई अच्छी ज्ञान की चर्चा है, कोई भागवत है, पुराण है, या कोई भी मतलब कर्म के लिए, मतलब कोई पूछते, मतलब वही गुरुमुखी कोई कोई भाव से पूछते नहीं। आजकल क्या सब शौकीन से आते हैं लोग, तो शौकीन से आते हैं। गांजा पीते हैं, इसको आकर के अड़पट सीताराम बाबा से दंडवत करके जो बैठे हैं, तो अपना गांजा मान लेते हैं रात भर। अच्छा, इच्छा कोई रखी है मन में? कोई नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, मैं सब इच्छा पूर्ण करके ही वैराग लिया मैंने। क्यों को नहीं? हाँ, निसंकोच और निर्भय बना। कई तो भय के मारे बढ़ते हैं, कोई कलेश के मारे बढ़ता है, कोई चपेट के, कोई लपेट के, कोई कोई पेट का, कोई टेट का, पर मैं तो सारा शौक करके फिर वैराग लिया। क्या? इसके बाद में कोई परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ। अब वापस ऐसा मन में तो नहीं है कि शादी करता था अच्छा नहीं रहता? नहीं, अरे कहीं नहीं दयालु भगवान बचा के बड़ी अच्छा आनंद हम तो। अच्छा, ऐसा हुआ आपका संत मार्ग पे आना? जी हाँ, भगवान। आपने गिर बनाया कि नहीं किसी को चेला? अभी कहाँ बनाए राम, अभी तो हम ही चेला है। आपने किसी को चेला नहीं बनाया? नहीं, आप स्वयं ही चेला मानते हो अपने आप को? हाँ, अभी भी हम ही चेले हैं, क्या करें अभी तो। चेले आते से वो गुरु बने पहले। अरे कल हमने बात की थी गुरु जी, कोई चेला बनने के लिए, गुरु बनने के लिए तैयार है, गुरु बनने के लिए तैयार है, चेला बनने के लिए तैयार नहीं होता। बेटा कोई नहीं, सब बाप बन रहे। हाँ।